दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं बिहार की राजनीति के बारे में। खास करके बिहार की राजनीति में जो यहाँ की दलित राजनीति है, यहाँ की जो शेड्यूल कास्ट की जो राजनीति है, हम उस पर बात करना चाहते हैं। एक्चुअली आप सभी को मालूम है कि फिलहाल ही में बीते कुछ दिन पहले बिहार में जातिगत जनगणना हुए हैं। सरकार में और सत्ता में शामिल होना ये प्रत्येक समाज का, ये प्रत्येक कम्युनिटी, प्रत्येक वर्ग का ये कह सकते हैं कि उनकी ख्वाहिशें रही हैं। बिहार में देखा गया है कि प्रत्येक वर्ग के लोग सत्ता में आए हैं। समाजवादी लोग भी आए हैं, मनुवादी लोग भी सत्ता का सुख भोगे हैं, परंतु बिहार में अभी तक अम्बेडकरवादी सरकार नहीं बनी है। कहने के तो यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं सब कहती है कि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा से हैं, चाहे तो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो। लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार में कोई भी अभी तक की अम्बेडकरवादी विचारधारा की कोई सरकार यहाँ नहीं है। हाँ, ये बात तय है कि सबको इस बात को भले ही अपने अपने स्तर से कहने का और लोगों को बताने का प्रयास किया है कि हम यहाँ अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। अम्बेडकर जयंती मना लेने से सारे लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के तो हो नहीं सकते। चलिए कोई बात नहीं। अभी फिलहाल में आप देख रहे हैं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार है, कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार है, और विपक्ष में जो है इंडिया जो है कह सकते हैं कि राजद, खास करके राजद, माले और कांग्रेस जो अलायंस है वो है। दोस्तों सवाल इस बात का है कि इस जनगणना में जैसा कि सबको पता है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जात जो बताया गया कि यादव जाति की आबादी यहाँ करीब 14% है। उसके बाद में बताया गया कि पासवान का आबादी यहाँ लगभग 5.3% है। वहीं रविदास अर्थात चमार जाति की संख्या 5.25% और वहीं करीब 3.25% जो है ये मांझी जाति की बताई गई है। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या यहाँ शेड्यूल कास्ट की सरकार, क्या यहाँ दलितों की सरकार, क्या यहाँ अम्बेडकरवादी सरकार बनाना संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि अगर ये संभव है तो फिर यहाँ दलितों की सरकार क्यों नहीं बनती है? क्योंकि यहाँ पर तो बिहार में देखा जाता है कि दलित जातियों के ऊपर ही ज्यादा शोषण, जुल्म, अत्याचार, हत्या, बलात्कार इत्यादि होता है। हाल ही में आपने घटना देखा है जहां से जीतन राम मांझी सांसद बने हैं जिस लोकसभा क्षेत्र से, वो लोकसभा क्षेत्र गया है और गया लोकसभा क्षेत्र के टिकारी प्रखंड, टिकारी थानांतर्गत चिरैली गांव है, जहां एक संजय मांझी को बाबाजी जाति के जो लोग थे उनके हाथ को, संजय मांझी के हाथ को काट दिया। ये तो बहुजन मीडिया का वहां कमाल है कि जाकर के, और निजा ग्रुप जो होता है, एक निजा जो नेशनल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, जो खास करके बहुजन पत्रकार के एसोसिएशन है, उनके सारे पत्रकार जाकर के वहां जब वो अपनी त्वरित पत्रकारिता दिखलाए तो उससे आहत होकर के, उससे मर्माहत होकर के जीतन राम मांझी को अंततः जाकर के और संजय मांझी से हॉस्पिटल में मिलना पड़ा। ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जब खबर वायरल हो गई, इतना के बावजूद भी मांझी अगर नहीं आते तो फिर मुझे लगता है कि मांझी समाज उनको फिर अपने पास में बैठने तक नहीं देते। तो सवाल इस बात का है कि आज मांझी और चिराग पासवान ये दोनों जो है शेड्यूल कास्ट के ही हैं। मांझी भी बहुत दिन से राजनीति में है और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी बहुत दिनों से राजनीति में हैं। ये राजनीतिक विरासत जब ये रामविलास पासवान इस दुनिया में नहीं रहे तो अपना विरासत, उनका विरासत को चिराग पासवान संभाले। परंतु जीतन राम मांझी अभी जीवित हैं, परंतु ख्वाब तो हमेशा देखते हैं कि मांझी की अगली सेवा में जीतन राम की जो संतोष मांझी उनके सुपुत्र हैं, वो अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई अब मुख्यमंत्री के रूप में हमारा बेटा भी उसके लायक है, मुख्यमंत्री ये भी बन सकता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मांझी जी इस बात का कभी कल्पना किए हैं कि क्या एनडीए में रह करके, क्या बीजेपी के साथ रह करके आपका बेटा कभी मुख्यमंत्री बन सकता है? चिराग पासवान कभी इस बात की कल्पना किए हैं कि क्या एनडीए के साथ में रहकर, बीजेपी के साथ में रहकर आप कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, इस पर आप सभी क्या लोग सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आइए हम इस बात पर आपको बताने का कोशिश करते हैं। अब हम इस बात से स्पष्ट आपको करना चाहते हैं कि अगर बिहार में वास्तव में दलित पार्टियां अगर चाहें कि हम यहां अपनी सरकार बनाएंगे तो ये गारंटी है कि यहां सिर्फ और सिर्फ दलितों की सरकार ही रहेगी, दलित ही मुख्यमंत्री बिहार में बनेंगे। आइए हम फॉर्मूला बताते हैं। आपका सवाल हो सकता है कि अगर ऐसा हो सकता है तो आखिर यहां मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनता है? कारण यह है
कि जीतन राम मांझी जो मुख्यमंत्री के लिए कभी चुनाव नहीं लड़ते, उनको 5 सीट के लिए चुनाव लड़ना होता है, उनको 5 को विधायक मिल जाता है, बस उतने से खुश हैं। अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार के टिकट को लेकर के बस उतने तक वो प्रसन्न है। चिराग पासवान की भी कमोबेश यही स्थिति है, मुख्यमंत्री की लड़ाई ये नहीं लड़ते हैं। अब आइए हम आपको गणित बताते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि पॉलिटिक्स इज मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। पॉलिटिक्स जो है गणित है और ये रसायन है। आइए अब हम आपको बताते हैं। बिहार में यूं तो कहा गया कि चमार जाति की संख्या 5.25% है, परंतु आपको मैं बता दूं कि सच्चाई यह है कि बिहार में रविदास जाति की संख्या लगभग 8% है। अब आपका सवाल होगा कि कैसे, तो आइए हम बताते हैं। बिहार में जो 5.25 आबादी है चमार जाति का, ये हिंदू चमार की आबादी है। अब आइए, हिंदू में ही बहुत सारे हैं जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन बने हैं, जो क्रिश्चियन बने हुए हैं वो चमार जाति के ही लोग हैं। जो बौद्धिस्ट हैं, जो बौद्ध धर्म को ग्रहण किए हैं, वो भी चमार जाति के ही लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म के नहीं, वो नास्तिक हैं, उनका कोई विचारधारा, कोई धर्म से मतलब नहीं है। ये सारे लोग चमार जाति से हैं। इन सबको अगर जोड़ दिया जाता है, जो धार्मिक के आधार पर जो ये आंकड़ा आया है, उसके आधार पर जोड़ने के बाद 8% के करीब चमार जाति हो जाते हैं। 8% ये हो जाते हैं, 5.5% के करीब पासवान हो जाते हैं, तो 8, 5, 13% ये हो जाते हैं। और 3% जीतनराम मांझी को हम 3% अगर मानते हैं तो 13, 3, 16% हो जाते हैं। इधर 14% वाला दावा ठोक रहा है कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, तो क्या 16% वाले लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? निश्चित तौर पर बनेंगे। आइए मान लेते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई चमार जाति की संख्या इतनी है, चलिए आपकी भी बात को हम मान लेते हैं, तो ठीक है। 5.25% चमार जाति के लोग, 5.5% ही ये पासवान जाति के लोग, तो लगभग 10.5%, 3.5% ये, 10, 3, 13, ये 14% तो ऐसे भी हो जाते हैं। सिर्फ 3 जाति, अनुसूचित जाति के 3 जाति को मिला करके 14% हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप जोड़ लेते हैं, जिसमें चौधरी हो जाते हैं, धोबी हो जाते हैं, जिनको रजक कहा जाता है, तो इन सारी जातियों को, और जो जातियां हैं शेड्यूल कास्ट में, उन सबको अगर मिला देते हैं तो इनकी आबादी लगभग 18% से भी ऊपर हो जाती है। अब आप बताइए, 14% वाला अगर मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर 18% वाला मुख्यमंत्री कैसे नहीं बनेगा? लेकिन अब सवाल यहां यह है कि जीतन राम मांझी नहीं चाहते हैं कि यहां मांझी जाति को, चमार जाति को, पासवान जाति को या इन दलित जातियों को न्याय मिले, वो हमारे लेवल में आए, उनको राजनीति में आया जाए, लाया जाए, ये नहीं चाहते। भाई मेरा कहना है कि जीतन राम मांझी जी, आप ही मुख्यमंत्री बनी, लेकिन क्यों ना आप लोग मिलकर के एक तीसरा घटक बनाते हैं, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी हो जा सकती थी। चमार जाति की जो यहाँ पार्टी है, बिहार स्तरीय पार्टी है, जो अभी फिलहाल मनोज भारती जी बनाए हैं, समता मूलक संग्राम दल, जो कि एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ है, उनको साथ में लेकर के, और साथ ही साथ ये मांझी जी को लेकर के, क्यों नहीं यहाँ एक घटक बना करके और मुख्यमंत्री की लड़ाई कैसे नहीं लड़ी जा सकती है? बिल्कुल लड़ी जा सकती है। और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले चुनाव में अगर इस प्रकार की कॉम्बिनेशन बनाकर, इस प्रकार के अलायंस बना करके अगर चुनाव लड़ा जाए, तो बिहार का मुख्यमंत्री यहाँ का दलित ही होगा, और एक बार नहीं, बार बार होगा। अब अगर ऐसा होता है तो बिहार में जो लोग ये कहते हैं कि हम जादव हैं, हम दबंग हैं, हम अहिर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो बाबा साहब की संविधान में जो समता, समानता, बंधुत्व पर आधारित जो संविधान की रचना की गई है, ठीक है, तो इस प्रकार की समाज की स्थापना हो पाएगी। मेरा मानना है कि इस लोकतांत्रिक देश में कोई किसी को सताए नहीं। मेरा मानना है कि बाबा साहब की जो परिकल्पना और उनके लिखी गई संविधान है, जिसमें सबको समता का अधिकार दिया गया है, तो सब समता के मतलब बराबरी होता है, तो सबको बराबरी पर आ जाए। यहाँ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आर्थिकता के आधार पर, किसी के साथ में, अमीर गरीब होने के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, शांति हो, अमन चैन हो, एक दूसरों के साथ में आपसी प्रेम, भाईचारा बने। और यह तभी संभव हो पाएगा जब जीतन राम मांझी, रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान और बिहार के चमार के नेतृत्व कर रहे अभी मनोज कुमार भारती जी अर्थात मनोज रविदास जी अगर इस प्रकार के काम को करते हैं। तो अब आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा। लेकिन मैं इस बात को क्लियरली 100% आपको श्योर करता हूं कि जिस दिन ये 3 व्यक्ति एक साथ बैठ करके और इस बात पर चर्चा करेंगे कि बिहार का मुख्यमंत्री अब दलित होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज और आपको समझना होगा, जीतन राम मांझी जी आपको वोट करने वाले मांझी होते हैं। आप मांझी के गांव में जाकर के पूछिए, क्या वो बीजेपी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो जब वो आपको वोट देते हैं और आप जाकर के बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या उनका वोट का अपमान नहीं है? क्या
उन्होंने जो अपना मत दिया है उनका मत का अपमान नहीं है। वही वोट से आप जीतते हैं, सरकार फॉरवर्ड की बनती है, सरकार मनुवाद की बनती है, सरकार उन सामंतवादियों की बनती है और आप ही के लोगों के साथ शोषण जुल्म अत्याचार होता है। किसी की गर्दन काट दी जाती है, किसी के हाथ काट जाते हैं, किसी के पैर काट दिए जाते हैं, किसी की बेटियों के साथ में बलात्कार किए जाते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है? रामविलास पासवान जी कितने अच्छे राजनीति कर रहे थे, जो बाबा साहब की लड़ाई लड़ रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक रामविलास पासवान जी की जो राजनीति थी वो उत्तम कोटि की थी। वो अलग बात था कि किसी भी अलायंस में थे, लेकिन अपने विचारधारा से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। आज चिराग पासवान जी मोदी के हनुमान बने हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बने हुए हैं, लेकिन एक बात बताइए कि क्या आपको जो मैंडेट मिलता है, क्या पासवान जाति के जो लोग होते हैं क्या बीजेपी को पसंद करते हैं? क्या पासवान जाति के लोग मनुवाद को पसंद करते हैं? क्या पासवान जाति के लोग अपने ऊपर शोषण जुल्म अत्याचार करने वाले लोगों को पसंद करते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वो आपको वोट देते हैं तो आप उनके साथ में जाकर के गठबंधन करते हैं जो इनके शत्रु होते हैं, जो इनके ऊपर अपराध करते हैं, जो इनके साथ जुर्म करते हैं, इनकी जमीन को हड़प लेते हैं। तो इसका मतलब साफ स्पष्ट हुआ कि जीतन राम मांझी जी हो या चिराग पासवान जी, आपकी बदौलत ही, आपके सह पर ही और आप ही की बदौलत इनके ऊपर शोषण जुल्म अत्याचार होता है। आप अगर चाहते हैं कि इनके ऊपर इस प्रकार का अत्याचार ना हो, शोषण ना हो, इनके ऊपर जुल्म ना हो, तो निश्चित तौर पर आप इनको बचा सकते हैं। आपको एक पहल करना चाहिए और बिहार में एक थर्ड फ्रंट बना करके, जिसमें सिर्फ एसी कैटेगरी के लोग, सिर्फ एसी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हों, और उस प्रकार से एक थर्ड फ्रंट बनाकर और यहां आपको मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़नी चाहिए। और अगर आप मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यहां आपकी मुख्यमंत्री होगी। बनिए ना, चिराग पासवान जी आप ही मुख्यमंत्री बनिए, उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, या फिर सीनियर है, वरिष्ठ है जीतन राम मांझी जी, जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। चिराग जी आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए। मनोज भारती जी को ठीक है, कुछ नहीं, लेकिन कम से कम सरकार तो बना लीजिए, दलितों की सरकार तो कम से कम हो जाएगी। ये अगर आप करते हैं तो बिहार के दलित जो होंगे उसका आशीर्वाद आपके साथ होगा, और नहीं तो पाप का घड़ा एक न एक दिन तो फूटेगा ही फूटेगा। और जब पाप के घड़ा फूटेंगे तो क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा, ये तो आप जानते हैं। इसलिए लॉयल बनिए। जिस समाज में आपने जन्म लिया उस समाज का कर्ज है आपके ऊपर। इस कर्ज को अगर नहीं वसूलेंगे तो आप अपराधी माने जाएंगे और इसी जीवन में आपको जीना पड़ेगा, और यह जीवन बहुत कष्टदायक होता है। दोस्तों, आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी राय इस पर क्या है? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट का हमें प्रतीक्षा होता है। और साथ ही साथ मेरा निवेदन है, जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में भेजिए ताकि लोगों के पास ये संवाद जाए। क्योंकि आपके फॉरवर्ड करने से जो वीडियो पहुंचता है लोगों के पास, वही परिवर्तन का कारण बनता है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में इस प्रकार से बिहार में सरकार दलितों की बने तो आपको एक फिंगर का एक्सरसाइज करते हुए वीडियो को जन जन तक पहुंचाने में मदद करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।